हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग चित्रकला के तत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इन श्रृंखला में शामिल किया हुआ है। यहाँ से बनने वाले कोई भी प्रश्न आप लोगों के न छूटने पाए। ये जो भी बच्चे ड्राइंग से टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। चलिए, चित्रकला का वह भाग जिसमें प्रमुख आकृति चित्रित की जाती है कहलाता है सक्रिय अंतराल, सहायक अंतराल, निष्क्रिय अंतराल, द्विआयामी अंतराल। तो इसका जवाब होगा सक्रिय अंतराल। सक्रिय अंतराल वह होता है जिसको मुख्य आकृति जिसमें चित्रित की जाती है। जैसे अगर हमें किसी सभा का चित्र बनाना है तो सभा में सबसे पहले जो संबोधित कर रहा है वो चित्रण का मुख्य बिंदु होगा, वो सक्रिय अंतराल कहलाएगा। तो आपका जवाब सही होगा सक्रिय अंतराल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलाकृतियों की रचना के लिए अंगों के माप व मानदंड की शास्त्रीय परंपरा को कहते हैं प्रमाण, नौताल, षडांग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का जवाब होगा नौताल। दोस्तों, ताल जो है मानव शरीर की माप की इकाई होती है। एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। भारतीय चित्रण में पुरुषों की आकृति 7.5 ताल होती है और महिलाओं की 7 ताल होती है। पाश्चात्य में पुरुषों की आकृति 8 ताल की होती है और महिलाओं की 7.5 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनेक रंगों के प्रयोग से बनाए गए चित्र को कहते हैं पॉलीक्रोम, टोन, मोनोक्रोम, टेक्सचर। इसका आप लोगों का जवाब होगा पॉलीक्रोम। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दूर दूर हो गया है। रूप भेद किसे कहते हैं? आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति, आकृति में समानता, विभिन्न रूप में अंतर। तो इसका जवाब आप लोगों का होगा आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति। दोस्तों, इससे समझने की कोशिश करिए आप लोग। अगर कोई चित्रण हमको करना है उसमें अगर हमें किसी सैनिक का चित्र दर्शाना है तो हम किसी व्यक्ति को बनाकर उसके हाथ में बंदूक अगर थमा दें तो उससे हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि वो किसी सैनिक का ही चित्र है। चोर, डाकू, बदमाश या कोई अभिनयकर्ता भी हो सकता है। जब तक आकृति की बनावट, वेशभूषा, चेहरे पे वो इम्प्रेशन नहीं होगा तब तक रूप में भेद कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए चित्र की आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आलेख्य किसे कहते हैं? सुलेख, चित्रण, अभिलेख, अलंकरण। तो यहाँ पे आप लोगों का जवाब होगा अभिलेख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। षडांग क्या है? नृत्यकला के 6 अंग, चित्रकला के 6 अंग, अभिनय कला के 6 अंग, मूर्तिकला के 6 अंग। तो यहाँ पे आप लोगों का जवाब होगा चित्रकला के 6 अंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से 2 रंगों को मिलाने से कत्थई रंग बनता है? लाल नीला, लाल हरा, पीला नीला, लाल और काला। तो यहाँ पे लाल और हरा रंग मिलाने से कत्थई रंग बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है? कहानी कथन, प्रतीकात्मक चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर आकृति चित्रण। तो अमूर्त चित्रण होता क्या है, पहले ये समझिए। अमूर्त का मतलब होता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, वो अमूर्त होता है। तो कहानी चित्रण तो होगा नहीं, प्रकृति चित्रण भी नहीं होगा, आकृति चित्रण भी नहीं होगा। प्राकृतिक चित्रण, इसमें हम प्रतीकात्मक चित्रण, इसमें हम सिंबल के माध्यम से, अगर हमें कोई चित्र बनाना है तो एक सिंबल हम बना देते हैं, जिससे वो अमूर्त चित्रण के श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न, फिक्सेटिव प्रयुक्त होता है चित्रण में, स्केचिंग में, वास्तु चित्रण में, पेस्टल चित्रण में। तो यहाँ पे होगा पेस्टल चित्रण में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 5, 8, 9। तो 7, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होंगे ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है? लाल, हरा, पीला, नीला। तो हरा रंग जो है आपका ठंडा रंग है। ठंडा रंग वो होता है जिसको देखने के बाद हमारे आँखों को ठंडक मिलता है। अगर ऑप्शन में हरा ना हो तो नीला भी ठंडे रंग में आता है। तटस्थ रंग कौन से हैं? काला सफ़ेद, सफ़ेद हरा, काला नीला, नीला लाल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा काला और सफ़ेद। काला सफ़ेद। तटस्थ रंग वो होते हैं जिनमें कोई भी रंग मिलाने से उनके रंगों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रंगों के मिश्रण को षडांग में किस नाम से जाना जाता है? रूप, भेद, वर्णिका भंग, लावण्य, प्रमाण। तो रंगों के मिश्रण को वर्णिका भंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिल्प तथा कला विषयक अधिकतर सामग्री उपलब्ध है उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में। तो किसमें है? पुराणों में। चित्र सूत्र में किस कला का विवेचन किया गया है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ओष्ठवाल रंग चक्र में कितने रंग हैं? 4, 3, 6, 8। अगर सिर्फ ओष्ठवाल रंग वर्ण पूछे तो आपका जवाब होगा 4। अगर रंग चक्र पूछता है तो आपका जवाब होगा 8। 8 कौन कौन से हैं? लाल, बैंगनी, नीला, समुद्री हरा, हरा, धानी, पीला, नारंगी। और पूर्ण अगर पूछा जाता है तो 648 होगा। वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? समरूपता, अंतराल, रचना, भाव। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा भाव। पैटर्न क्या है? रंगों का तान, रेखांकन तकनीकी, रंगों एवं आकारों का पुनरांकन, खनिज आकार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेखांकन तकनीकी। क्या है? रेखांकन तकनीकी। कौन से रंगों के मिलाने से भूरा रंग बनता है? लाल, नीला, काला, लाल, काला, लाल, पीला, नीला, लाल और नीला। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा लाल, नीला, काला। भूरा रंग जो है उसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, भावों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो यहाँ पे होगा कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, वर्ण, भाव, चित्रकार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जवाब चित्रकार, क्योंकि ये सब चित्रकला के तत्व हैं और चित्रकार जो है वो चित्रण करता है। चित्र में प्राण आता है रंग से, लय से, रेखा से, उक्त सभी से। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखा।
भारतीय, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और भारतीय चित्रकला में जो रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो लयात्मक होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, चित्र को उभारती है, प्रभाव पैदा करती है, उक्त सभी। तो रेखा जो है चित्र को उभारती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आकृति को रूप देती है। बिना रेखा के आकृति को रूप नहीं दिया जा सकता। अगर आप लोगों से एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि कोणीय रेखा किस शैली की विशेषता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है छाया और प्रकाश का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का, मॉडलिंग का। तो भारतीय चित्रकला में रेखा की प्रधानता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लावण्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे होगा आकृतियों से रूप जो है स्पष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, भाव, प्रमाण, लिपि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिपि। 3 जो ऊपर हैं आपके वो कला के तत्व हैं और चौथा जो है वो लेखन से संबंधी है। लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा, शांति, प्रेम, पराक्रम। तो क्या होगा? मुझे पता है आप लोग प्रेम टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेम नहीं, पराक्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? काला और हरा, लाल और पीला, काला और सफ़ेद, काला और नीला। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा काला और सफ़ेद। ये तटस्थ रंग भी, तटस्थ रंग 3 होते हैं, काला, सफ़ेद और ग्रे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो एच पेंसिल है। ड्राइंग के लिए 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B ऐसे जो B सेट की पेंसिल होती हैं वो प्रयोग में की जाती हैं। एच पेंसिल सबसे हार्ड होती है, जो कि साइंस के डायग्राम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा, जो भी ड्राइंग में पेंसिल यूज़ होती है वो इतनी लाइट होती है कि वो अगर चित्रण करने के बाद कुछ दिन तक के लिए ड्राइंग वैसे ही छोड़ दी जाए तो वो पेंसिल का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। वर्णिका भंग क्या है? नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा, आकृति की भंगिमा, चित्रों का संयोजन, तुलिका संचालन। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। प्रमाण से क्या तात्पर्य है? वस्तु की माप, वस्तु की लंबाई, वस्तु का ब्यौरा, वस्तु से समानता। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का जवाब होगा? वस्तु की का ब्यौरा। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या प्रमाण है इस चीज़ का, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये है वस्तु का ब्यौरा। घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। घन के कितने आयाम होते हैं? तो आयाम आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, नाट्यशास्त्र में, वेद में, कामसूत्र में। तो
कहाँ मिलता है? प्रमाणित प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र किसकी कृति है? तो ये भरत मुनि की कृति है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ, मैंने आप लोगों को गलत बता दिया है, सॉरी। 35 वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और प्रमाणित प्रयोग पूछा जाता है तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तटस्थ रंग कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता हो गया होगा अब, तो काला है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, हरा, पीला, बैंगनी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा है, हरा है। ये जो विरोधी रंग बनते हैं, ये वर्ण चक्र के आमने सामने वाले रंग जो हैं वो विरोधी होते हैं। लाल, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो ये जो आपस के वर्ण चक्र हैं ये विरोधी होते हैं। किस ग्रंथ में 5 वर्णों का उल्लेख किया गया है? चित्रलक्षण, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, कादम्बरी। तो यहाँ पे कादम्बरी में 5 वर्णों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? छाया प्रकाश, आकृति अंकन, रंगों का अंकन, रेखांकन रेखा प्रधानता। तो रेखा प्रधानता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काले रंग के मिश्रण से तैयार रंग के विभिन्न बलों को कहते हैं? रंगाभास यहाँ होगा, रंगत, ऑप्शन ही गायब हो गए हैं बाकी। चलिए मैं बताती हूँ। काले रंग के मिश्रण से, तो यहाँ रंगाभास, रंगत, शेड, टिंट। यहाँ पे ऑप्शन वो कर लीजिएगा आप लोग, शेड, शेड होगा ये। फिर इसी 3 में अच्छा आप लोग ऑप्शन करिए। तो यहाँ पे शेड होगा, आप लोगों का सही जवाब शेड होगा। किसी रंग के मिलाने काला रंग अगर किसी भी रंग में हम लोग मिला देंगे तो उस रंग का मान घट जाएगा। इससे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के चेहरे पे कालिक पोत दी जाती है तो उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब दाव पे लग जाती, नीचे चली जाती है। तो काला रंग किसी भी रंग में मिलाया जाएगा तो वो मान को घटा देगा। चित्र संयोजन का तत्व नहीं है। प्रभाविता, एकता, संतुलन, वर्ण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? वर्ण। चित्र संयोजन के 6 तत्व होते हैं, इसमें से वर्ण नहीं है। चित्र रचना का मूल तत्व है, तो 6 में कौन कौन से आप लोगों के आते हैं? पहले ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। रंग, सामंजस्य, आकृति, रेखा। तो चित्रकला के तत्व जो 6 हैं, रेखा, वर्ण, तान, आकृति, गठन, अंतराल। तो यहाँ पे क्या जवाब होगा आप लोगों का? गठन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी रूप कला नहीं है? चित्रकला, काव्यकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। काव्यकला यहाँ पे आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ। कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाओं का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करती हूँ। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अगली वीडियो में लेके हाजिर होती हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों अगर मेरा प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।